नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉली में 54 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि सभी लोग एटा के चैत्रा के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा स्पीड की वजह से हुआ। ड्राइवर के कंट्रोल खोने से ट्रैक्टर सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरा। ये लोग माघी पूर्णिमा पर ट्रैक्टर ट्रॉली से कासगंज स्थित कादरगंज घाट पर गंगा स्नान करने जा रहे थे, तभी रियावगंज पटियाली मार्ग पर गढ़ई गांव के पास यह हादसा हुआ। तो कासगंज में ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां लोग माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे थे और तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बताया जा रहा है कि अब तक हादसे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कासगंज से मामला सामने आया, जहां माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए लोग जा रहे थे और इस दौरान हादसा हो गया, जहां 24 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। तो श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी और हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। कासगंज से एक खबर सामने आ रही, जहां माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जत्था जा रहा था और इस दौरान कासगंज में यह बड़ा हादसा हो गया। तो ये घटना शनिवार की बताई जा रही है और इस दौरान हादसे में 24 लोगों की मौत हुई है। तो तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और 54 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, जिनमें से हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हैं। तो माघ पूर्णिमा पर स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे और कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। तो यूपी के कासगंज का मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया और तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और इस दौरान 24 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 54 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे और इसे भी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और इसी दौरान कासगंज में यह हादसा हुआ, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। तो हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गया। अशोक, क्या है पूरा मामला? संपर्क टूट गया, लगता है दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये कासगंज का मामला बताया जा रहा है, जहां बड़ा हादसा हो गया है और 54 लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और इस दौरान ये सभी श्रद्धालु कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसे का शिकार हो गए, जिनमें से 24 लोगों की मौत हो गई है। तो कासगंज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए ये सभी लोग जा रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। और बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक को लेकर भारी बवाल को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। 6 महीने के अंदर एक बार फिर से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इसकी घोषणा भी की जाएगी। सीएम ने परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने वाले एसटीएफ की रडार में है। इस मामले में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है। वहीं इसको लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इंडिया वॉइस पर खास बातचीत की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।
यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के एग्जाम को रद्द किया है, इस पूरे मामले में दोबारा अब पेपर कराए जाने की बात हो रही है। सबसे पहले तो अभ्यर्थी यही जानना चाहेंगे कि कितनी जल्दी तारीख आएगी। नहीं, 6 महीना के अंदर दोबारा इम्तिहान कराने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, तो 6 महीना के अंदर इम्तिहान कराए जाएंगे। किसी भी सूरत में हमारे जो युवा शक्ति है हमारी प्राथमिकता है, और पहले दिन से जिस तरह से इस परीक्षा के खिलाफ, इस भर्ती के खिलाफ साजिश की बू आ रही थी और कई गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि मास्टरमाइंड कौन है, कौन लोग इस भर्ती को खराब करना चाहते हैं। लोगों को डर है कि युवाओं के बीच में सरकार की जो लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ रही है, इस भर्ती के बाद और भी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो उनके ऐसे कुत्सित जो विचार और प्रयास हैं उसको सफल उत्तर प्रदेश की धरती पर हम लोग नहीं होने देंगे, और हमारे जो युवा हैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया, हम लोग अभिनंदन करते हैं। युवा भी यही चाह रहे थे कि दोबारा फिर से परीक्षा कराई जाए। सरकार ने फैसला किया है, 6 महीना के अंदर दोबारा हम परीक्षा कराएंगे। ठीक है, 50 लाख युवाओं का भविष्य यहाँ पर साख पर लगा हुआ था। उनकी मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है। इस फैसले को सबसे पहले तो आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरी बात ये कठोरतम कार्रवाई की जो बात हो रही है, परीक्षा के समय भी ये बात सामने आ रही थी कि तमाम एहतियात बरते गए हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हुआ है। ये दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा? जरूरी कदम उठाएंगे। 200 से ज्यादा लोगों को जेल भेज चुके हम लोग, 200 से ज्यादा, है ना। उसमें कई बड़ी मछलियां भी हैं, लेकिन अभी भी जो मास्टरमाइंड है वो उत्तर प्रदेश के बाहर से बैठकर इस तरह से लोग खेल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का, नौजवानों में सरकार के प्रति असंतोष कैसे पनपे, इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके जड़ तक सरकार जाएगी भी, और दोबारा 6 महीना के अंदर दोबारा परीक्षा भी हम कराने की हमारी प्रतिबद्धता है। 6 महीना के अंदर हम दोबारा परीक्षा कराएंगे। मंत्री जी, पेपर लीक हुआ है, ये बात मानते हैं आप? आखिर जड़ तो वही है, वजह तो वही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बार बार ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो पेपर लीक हुआ है, यही वजह है? दो चीज देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ, और आपके सभी चैनल के सम्मानित दर्शकों से भी विशेष स्तर पर, अपने युवा साथियों से, कि जिस तरह से चीजें सामने आ रही थी, तो ये जानबूझकर किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, हमारे नौजवानों के खिलाफ, कि हमारे नौजवानों को अवसर न मिल पाए। जो हमारा नौजवान आज आत्मनिर्भर बन रहा है, आज हमारे कामगार इजराइल जा रहे हैं, और भी भर्तियां जिस तरह से हम लोगों ने की हैं, ये जानबूझकर जिस तरह से लोग ये प्रयास किए हैं, इसकी जड़ तक हम लोग जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। बहुत जल्द आपके सामने, आप सब लोगों के सामने, प्रदेश के सामने सच्चाई सामने आएगी कि कौन लोग ये साजिश कर रहे हैं, झूठी अफवाह कौन लोग फैला रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और पूरा देश आपको इंडिया वॉइस के माध्यम से सुन रहा है। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से उन विरोधियों को जो लगातार बार बार सवाल उठा रहे थे? उन विरोधियों से कहना चाहते हैं, जो लोग कल से मैं देख रहा हूं जिस तरह का एक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास इसके बहाने कर रहे थे, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है दोबारा परीक्षा कराने की, और वो भी हमारे जो युवा हैं उनकी मांग पर, उनकी भावनाओं को देखते हुए। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो इस साजिश के पीछे हैं, कि आप कहीं भी होगे, आप बच नहीं पाओगे। योगी जी की सरकार कटघरे के पीछे आपको खड़ा करेगी, और आपको इसका भारी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा ऐसे लोगों को। मंत्री जी, खामियाजा भुगतने की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर आप गाज कब गिराएंगे जिनकी देखरेख में ये तमाम चीजें होती हैं और बार बार होती हैं? अभी तक कोई नजीर पेश की गई है क्या? नहीं, वो लोग भी नहीं बचेंगे। जो भी शामिल होगा इस तरह की चीजों में, ये बहुत खराब बात है। नहीं तो किसी अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई ना, बार बार ये कहा जा रहा है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिन अधिकारियों के अंतर्गत ये तमाम जिम्मेदारी होती है उनमें से तो कोई सामने नहीं आया ना, उन पर कोई गाज गिरी है। नहीं, कोई नहीं बचेगा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस में थे, हमारे यहाँ काशी में थे, काफी लंबी वार्ता हुई है।
जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनकी देख रेख में ये चीजें आगे बढ़ रही थी, हाँ वो लोग भी बचने वाले नहीं है, कोई नहीं बचेगा जो अपने जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह नहीं किया होगा। मंत्री जी, इस मंच के माध्यम से क्या आप मांग करते हैं उन अधिकारियों पर भी कि उन पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाए जिनकी देखरेख में ये गलती हुई है और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ? ना मांग करने का कोई सवाल नहीं। हम लोग डिसीजन करने वाले लोग हैं। मैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हूँ और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी इसमें शामिल होगा, हमारा कोई अधिकारी भी शामिल होगा, कोई कर्मचारी भी शामिल होगा, तो कोई बचेगा नहीं। अगर किसी के लापरवाही की वजह से अगर ऐसी स्थिति आई है, वो भी नहीं बचेगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। ठीक है मंत्री जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से सीएम योगी के ऐलान के बाद खास बातचीत की हमारे संवाददाता रमन मिश्रा ने और जाना कि सरकार के इस फैसले पर अभ्यर्थियों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहा इस दौरान अभ्यर्थियों ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाहियों को लेकर होने वाली इस बड़ी परीक्षा में पेपर लीक के बाद हजारों छात्र अभ्यर्थी जो थे वो प्रदर्शन पर उतर आए थे। लेकिन अभी कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर को निरस्त कर अगले 6 माह में पेपर दोबारा कराने का ऐलान किया, जिसके बाद से युवाओं में उत्साह है और वह सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमारे पास हम इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में है, जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ तमाम छात्र हैं, उनसे हम आइए चर्चा करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सर विनीत यादव। क्या फैसले से आप कितना खुश हैं? खुश है, फिर भी उनको पहले करना चाहिए था फैसला, कुछ दिन पहले करना चाहिए था। अभी तक आप लोग सरकार को तभी कर देना चाहिए था उनको ये फैसला। इतना बच्चे आते नहीं ना, इतना हरदम नहीं होता। कहाँ से आए हैं आप? हम इलाहाबाद से आए हैं। सरकार ने कल अगर उस ईमेल आईडी पर प्रूफ मांगे थे, उसके बाद जैसे ही प्रूफ मिले, शायद सरकार ने प्रूफ मिलने के बाद में इतना बड़ा फैसला लिया। जी प्रूफ मिलने के बाद ही लिया है, जो कि पहले से दिया। सरकार छात्रों से डर गई, तब निर्णय लिया। सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए था कि नहीं, हमको तुरंत रद्द करना चाहिए। सरकार का पहले से पता था कि पेपर लीक हो रहा था, लेकिन सरकार जब छात्रों की एकता देखी, सरकार डर गई। सरकार डर कर रही है। बोलिए। चिल्ला के मेरा गला खराब हो गया, ऐसा पूछो, लेकिन चलो हमें जीत मिली। आपको क्या लगता था अभी कुछ देर पहले जब फैसला नहीं आया था, तब आप लोग को क्या लगता था कि अभी आपकी लड़ाई लंबी है? मुझे लगा था, हमने ये सोच लिया था कि यहाँ जब तक रहेंगे तब तक हम लोगों के लिए 2 दिन तक का बिना खाना खाए यहाँ पे बैठे थे। 2 दिन तक का खाना नहीं खाए। 2 दिन में सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उसके बावजूद क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे सब लोग की जीत हुई है। आज 2 दिन से यहाँ पे बैठे थे। सीएम योगी का कहना है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, इस पर आपका क्या कहना है? सब लोग के दबाव से वजह से ये जीत हुई है। और जितने बच्चे आए थे, हम सब लोग अयोध्या से आए हैं। हम इंडिया वाइज से यही कहने वाले हैं, जैसे आपने हमारी आवाज़ों को इतने आगे लेके गए हैं, और हम आपसे यही कहेंगे कि आप आगे भी हमसे क्वेश्चन ना करके गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। बच्चे किताब पढ़ के जाएंगे, उनका ये कहीं से भी कर्तव्य नहीं है कि वो देखें लीक कहाँ से हो रहा है। गवर्नमेंट का फॉल्ट है, गवर्नमेंट इसको देखे। बच्चे पढ़ाई करेंगे, किताब पढ़ेंगे और पेपर देंगे, उसके आगे जो भी हो रहा है गवर्नमेंट देखे। 6 महीने इसमें एसआईटी की जांच बैठाई गई है। कहा गया है जिन्होंने भी फर्जी तरीके से पेपर लीक कराया है उन पर कार्रवाई होगी। आप 6 महीने बाद अंदर जो परीक्षा होनी, आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं, हमें गवर्नमेंट पे विश्वास है, हमें गवर्नमेंट से आशा है, गवर्नमेंट जो भी करेगी अच्छा करेगी, लेकिन जो उसके नीचे हैं वो गलत कर रहे हैं। जब तक जांच नहीं होगी तब तक गारंटी भी नहीं है कि दोबारा एग्जाम हो और एग्जाम सही हो। तो इस वजह से पहले जांच हो, जांच होने के बाद निष्पक्ष जो उसमें क्रिमिनल है जो भी निकलता है उसे सजा मिले, उसके बाद सबके अंदर डर बैठेगा कि एग्जाम एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी मंदिर के रूप में होता है। जो एग्जाम एक दिन दिया जाता है, उसको बनाने में एक बच्चा 10 शायद इन्हीं सब चीजों को लेकर कि जो युवा हैं जो मेहनत कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का साफ मानना है कि जो मेहनत करता लड़का वही खाकी वर्दी पहनेगा, और जो फर्जी तरीके से जो पेपर लीक करके और किसी तरीके से पेपर दे किसी को, ऐसे लोग को खाकी नहीं पहनने देंगे। हम यही कह रहे हैं कि एक बच्चा अपना दिन का रूटीन
लाइब्रेरी में न जाके कि हमें डिस्टर्ब हो रहा, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, वो रात को स्विच करता है कि रात में हम पढ़ाई करेंगे, रात भर पढ़ाई करता है, दिन में कम सोता है कि हम पेपर करेंगे। उसके बाद बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद 150 क्वेश्चन में से 120 125 सही करता है कि मेरा सिलेक्शन सेफ है और मैं कर लूंगा। सुन रहे हैं आप कि युवाओं का साफ कहना है कि योगी जी, सीएम योगी के फैसले का तो स्वागत है, लेकिन आखिर पेपर क्यों लीक होता है? सरकार का प्रशासन कैसे व्यवस्था करती है कि वो बेचारे मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, ट्रेनों धक्के खाते हैं, बसों में लटक कर आते हैं, और जब तक अपने घर पहुंचते हैं तब तक पेपर लीक होने की खबर आ जाती है। उसके बावजूद वो लोग प्रदर्शन करते हैं। आखिर ये सिस्टम क्यों ऐसे कर रहा है? और इनकी ये भी मांग है कि सीएम योगी ने अच्छा फैसला लिया है, लेकिन अब आगे पेपर हो तो इसकी कड़ी निगरानी की जाए ताकि उनकी मेहनत दोबारा। और यहाँ पर आप युवाओं का जोश देख रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जो आरोपी हैं उनके घर पर या उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। आप इको गार्डन के सामने देख रहे हैं, तमाम अभ्यर्थियों के साथ में शिक्षक थे जो कि गाड़ियों पे अपना काफिला निकाल के उनका शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि युवा यहाँ से उत्साहित होकर निकल रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं उन पे निराशा तो है, लेकिन खुशी भी है सीएम योगी के फैसले के बाद में कि जो वो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मेहनत भले ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट में नतीजा उनके पक्ष में आया है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही, 69,000 शिक्षकों के भर्ती आरक्षण का घोटाला मामले को लेकर सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का किया घेराव। स्वतंत्र देव सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया, तो छात्रों की ओर से जो है ये प्रदर्शन किया गया है। भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने विरोध जताया है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को पकड़कर छोड़ा इको गार्डन। तो ये बड़ी जानकारी जो है लखनऊ से सामने आ रही है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का छात्रों ने घेराव किया है और अभ्यर्थियों को पुलिस ने पकड़कर इको गार्डन छोड़ा है। और वहीं हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दिल्ली से पुलिस ने अब्दुल मलिक को धर दबोचा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है, अब्दुल मलिक जो है पकड़ा गया है और दिल्ली से पुलिस ने अब्दुल मलिक को धर दबोचा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा में जो मास्टरमाइंड था अब्दुल मलिक, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से पुलिस ने जो है अब्दुल मलिक को पकड़ लिया है। और वहीं मैनपुरी के कोतवाली स्टेशन रोड तपड़िया मिल के पास पड़ने वाले कूड़े के ढेर से बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस की डाक भी मिल रहे हैं, जिससे डाक खाना सवालों के घेरे में। जानकारी के मुताबिक कोतवाली इलाके में कई जगह कूड़े के ढेर में आधार कार्ड मिले, जिससे यही लग रहा है कि डाकिये उपभोक्ताओं तक आधार कार्ड नहीं पहुंचाते, उसे फेंक देते हैं। वहीं इसको लेकर जब डाक खाने के आला अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो इस पूरे मामले पर बोलने से बचते नजर आए। और बढ़ते आगे, मुरादाबाद में गल शहीद इलाके के ईदगाह चौराहे के पास भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में भगदड़ मच गई, जिसमें धक्का मुक्की के कारण कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे पर गिर गए, जिससे कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। और खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी है। 2014 में बीजेपी ने 27 वादों की घोषणा की थी, मगर अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसान सबके पेट को भरने का काम करते हैं, उन्हीं किसानों पर सरकार द्वारा गोलियां बरसाई जा रही है। इस उद्देश्य के बीच हम आज जनपद मैनपुरी में आए हैं। 4 रोज़ पहले मैं सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों को जो कलम की लेखनी के प्रहरी हैं और जो डिजिटल पत्रकार हैं, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।
आज जो हम आपके बीच रूबरू हुए हैं, मेरा उद्देश्य से इतना है कि आज जो सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस देश को 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इन्होंने 27 वायदे किए। 27 वायदों में एक वायदा पूरा किया हो तो कोई मुझे बता दे। इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब नहीं होगा भ्रष्टाचार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या बिना जातीय जनगणना के सबका विकास होना संभव है? और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।